आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको होली से जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे। चूँकि आज होली का प्रथम दिन है तो इसका भी अपना एक महत्व है। आज ही के दिन असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था और भक्त प्रहलाद बच गए थे। कहते हैं कि इसी की याद में होलिका दहन किया जाता है। आज हम जानेंगे भक्त प्रहलाद के बारे में। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि भक्त प्रहलाद की कहानी जो मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी। जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के पेट में था तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर प्रहलाद के पिता यानी हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया था तथा कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बना। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे कोई भी मनुष्य हो, चाहे पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन में या रात में, घर में या बाहर, कहीं भी, आकाश में या पाताल में, पृथ्वी पर, आकाश में, अस्त्र से शस्त्र से नहीं मार सकता है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। अपने राज्य में उसने सभी प्रजा से स्वयं की पूजा करने का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट आए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर बार असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में फेंकवा दिया
ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फेंकवाया, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश भी की। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर बैठने के लिए मनाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि आग से वह सुरक्षित रहेगी, आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। कहा जाता है कि होलिका के पास एक चादर थी जिसे ओढ़ लेने से वह जलती नहीं थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ लिया ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लगाई गई, तब भगवान विष्णु की कृपा से उस चादर से प्रहलाद सुरक्षित हो गए और होलिका जलकर मर गई। लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। हिरण्यकश्यप के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में गदा लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में गदा मारा। उसी समय उस खंबे से बड़ी भयंकर गर्जना हुई और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी आंखें तपाए हुए सोने के समान पीली पीली थीं और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषिमुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे, लेकिन उनका उग्र रूप देखकर सभी भयभीत थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयाद्र हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्य अधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गायन करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहीं अंतर ध्यान हो गए।